राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए आने वाले सवर्ण काल की, जो आपके लिए सफलता के सारे रास्तों को खोल सकता है। धन व कैरियर को लेकर आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाला ये समय हो सकता है। देखिए, ज्योतिष में किसी भी समय को सफलता का सवर्ण काल या भाग्य उदय का समय उसे कहते हैं जब कोई अति शुभ ग्रह, जो कि आपकी कुंडली में भी शुभ स्थिति में हो, वो अपनी महादशा या अंतरदशा में लंबी अवधि तक रहे, या गोचर में कम से कम दो या दो से ज्यादा ग्रह शुभ स्थिति में लंबी अवधि तक भ्रमण करे, तो उसे अच्छा समय माना जाता है। धनु राशि वालों के लिए भी नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के 8 महीने सवर्ण काल की तरह साबित होंगे। भाग्य उदय आपका हो सकता है इस समय में, जिसमें आपकी सारी इच्छाएं और आकांक्षाएं पूरी होंगी। आपकी योजनाओं को आप पूरा कर पाएंगे। आपके इम्पोर्टेंट निर्णय सही साबित होंगे। लंबी अवधि के जो ग्रह रहते हैं, विशेषकर गोचर में जब एक ही राशि में लंबी अवधि तक कोई ग्रह भ्रमण करता है, तो उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है। जैसे बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, इनके गोचर का महत्व बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो भी आपके जीवन की महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं, जैसे व्यापार में स्थायित्व लाना, शिक्षा व कैरियर में विजन सेट करना, वैवाहिक जीवन की योजना बनाना, संतान प्राप्ति की इच्छा रखना, इन सब घटनाओं के घटने में समय लगता है। योजना बनाकर आपको चलना पड़ता है। इसलिए लंबी अवधि के जो ग्रह गोचर में एक ही राशि में रहते हैं लंबे समय तक, तो उनका जो महत्व है, गोचरीय फल का महत्व बहुत बढ़ जाता है। धनु राशि वालों के लिए भी बृहस्पति, शनि, राहु, केतु तथा आपके लक्ष्मी स्थान पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के 8 महीनों में बहुत मजबूत रहने वाली है। इसीलिए ये जो पीरियड है, ये आपके लिए सवर्ण काल से कम नहीं होगा। इसी की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो चंद्र राशि, जन्म की राशि पर आधारित है। आप इसको अपनी लगन राशि से भी देख सकते हैं। अगर आपको राशि या लगन नहीं पता है, तो आप नाम की राशि से भी इस वीडियो को समझकर फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि धनु वालों के लिए नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के 8 महीनों में घरों के क्या व्यापक परिवर्तन गोचर में रहेंगे। देखिए, शनिदेव आपके तीसरे भाव में रहेंगे, कुंभ राशि में, इन 8 महीनों के दौरान, और 4 नवंबर से वो मार्गी हो जाएंगे। आपका जो पंचम भाव है, वो चंडाल दोष से मुक्त हो जाएगा। आने वाली 30 अक्टूबर को चंडाल दोष भंग हो जाएगा। बृहस्पति, जो कि आपकी राशि के स्वामी और सुखेश हैं, वो प्रबल हो जाएंगे। और 1 मई 2024 तक बृहस्पति आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। उसके बाद बृहस्पति 1 मई 2024 को आपके छठे भाव में चले जाएंगे, वृष राशि में। राहु 30 अक्टूबर के बाद आने वाले 18 महीनों के लिए आपके चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे, और केतु आपके दसम भाव में आ जाएंगे। सबसे पहले शनिदेव की बात करते हैं, तो शनिदेव आपके लिए धन भाव के और पराक्रम भाव के, यानी दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं। 4 नवंबर से शनिदेव मार्गी गति से संचरण करना शुरू कर देंगे अपनी सीधी चाल से, और 30 जून 2024 तक वो मार्गी ही रहेंगे। 30 जून 2024 को वो फिर से वक्री होंगे। तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में ही, ये काफी मजबूत स्थिति बनती है। साहस पराक्रम आपका बढ़ेगा, मेहनत करने की अक्षमता बढ़ेगी। शनि मेहनत के और रोजगार के कारक होते हैं, और कैरियर को लेकर आपके एफर्ट्स को सही दिशा देंगे शनिदेव। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। शनि धीमे धीमे चलते हैं, इसलिए इन 8 महीनों में आप संपूर्ण जीवन की, विशेषकर रोजगार को लेकर अच्छी और लंबी योजना, लॉन्ग टर्म कैरियर प्लानिंग बनाने के लिए धनु वालों के लिए ये एक सुनहरा मौका रहेगा। तीसरा भाव आपकी प्लानिंग यानी कि योजना क्षमता को भी दिखाता है, क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में जो रहने वाले हैं, उनकी 9वीं सर्वग्रही दृष्टि आपके पहले भाव पर जाएगी। तो आत्म मंथन का समय भी ये आपके लिए रहेगा कि अब तक आपने क्या सही किया है जीवन में, क्या गलत किया है, पिछली गलतियों से क्या सीखना है। ये सब परिवर्तन आपके व्यक्तित्व में रहने वाले हैं। कैरियर, नौकरी हो या बिजनेस, इसके लिए शनि व बृहस्पति का प्रभाव आने वाले 8 महीनों में बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत शुभता आपको दे सकता है। देखिए, तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में है, और वो भी पापी ग्रह शनि, तो संघर्ष तो आपका बढ़ेगा, चीजें आसानी से नहीं मिलेंगी। हार्डवर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, इसके शनिदेव कारक होते हैं। लेकिन मेहनत का फल जो आपको मिलेगा, वो आपको एक स्थायित्व के रूप में मिलेगा, आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। शनिदेव इस चीज को सुनिश्चित कर देंगे, मेहनत आपकी बेकार नहीं जाने वाली है।
मेहनत का जो इन 8 महीनों में आप मेहनत करेंगे, उसका फल लंबे समय तक आने वाले समय में आप भोग पाएंगे। छोटे भाई बहनों, नज़दीकी रिश्तेदारों से रिश्ते आपके सुधरेंगे। इनके साथ मिलकर यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। टीम वर्क करने की योग्यता बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति के विवाद को हल करने में भी शनिदेव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। तीसरे भाव से मजबूत शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो नवम भाव पर जाएगी। तो तीसरे भाव व नवम भाव तथा शनि के कारकत्व से संबंधित जो व्यवसाय हैं, उनमें धनु वालों को विशेष लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, लिखना बोलना, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब इन 8 महीनों में मजबूत रहने वाला है। स्पोर्ट्समैनशिप के लिए राइटर, सेल्स, मार्केटिंग, जर्नलिज्म, लोहा मशीन से संबंधित कार्य, औजारों से संबंधित काम, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट और प्रकाशन से संबंधित जो जुड़े हुए हैं धनु वाले इन कार्यों में, उनको विशेष लाभ होगा। शनिदेव दूसरे भाव धन भाव के स्वामी होकर भी तीसरे भाव में रहने वाले हैं, तो मनी माइंडेड स्वभाव आपका हो जाएगा। साहस और पराक्रम को आप धन की बचत करने में खर्च करेंगे, जो कि बहुत शुभ बात है। नवम भाव के जो और कार्य हैं, जैसे शिक्षा, धार्मिक कार्य, आप अगर टीचिंग से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी ट्रेनिंग करते हैं, तो इन क्षेत्रों से जुड़े जो धनु वाले हैं वो भी लाभ पाएंगे। शनि की 7वीं दृष्टि भी नवम भाव पर और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भी नवम भाव पर रहने वाली है। तो पारिवारिक धन को आप अपने रिस्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सेकंड लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, लेकिन आप उसको खराब नहीं करेंगे। धनु वालों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके पंचम भाव में होगा, जहां से चंडाल दोष खत्म हो जाएगा आने वाली 30 अक्टूबर को। देखिए, अप्रैल 2023 से ही आपके पहले और चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति ने आपके पंचम भाव में प्रवेश किया था, जो आपको बहुत कुछ शुभता देना चाहते हैं, लेकिन राहु वहां पहले से मौजूद मौजूद थे, जिससे चंडाल दोष का निर्माण हो गया। इससे आपकी बुद्धि भ्रमित हुई, महत्वपूर्ण निर्णय गलत साबित हुए, संतान संबंधी मामलों में अशुभता हुई, प्रेम संबंधों में कड़वाहट बढ़ी और शिक्षा प्राप्ति कर रहे छात्रों को भी काफी परेशानी हुई। पाचन तंत्र और पेट संबंधी स्वास्थ्य समस्या ने भी आपको परेशान किया। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद बृहस्पति आपके पंचम भाव में प्रबल हो जाएंगे। पंचम भाव से संबंधित परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। छात्रों को शिक्षा प्राप्ति के मामले में और उच्च शिक्षा प्राप्ति के मामले में विशेष शुभता देंगे बृहस्पति। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो उच्च शिक्षा के भाव नवम भाव पर रहेगी। प्रेम संबंधों की कड़वाहट दूर होगी। टूटे हुए प्रेम संबंध फिर से जुड़ सकते हैं। संतान प्राप्ति में हो रही परेशानी दूर हो जाएगी। जो धनु राशि वाली महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, उनके लिए विशेष संतान प्राप्ति का योग नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक रहने वाला है। अप्रैल 2024 के बाद बृहस्पति आपके पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में चले जाएंगे। आपका बुद्धि, बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस बढ़ेगी, निर्णय लेने की अक्षमता मजबूत होगी, आपका विवेक बढ़ेगा। देखिए, जो बृहस्पति पंचम भाव में है, तो जो तीसरे भाव में शनि है, उनकी तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर आ रही है। इसी तरह नवम भाव पर शनि की 7वीं दृष्टि रहेगी तथा बृहस्पति की 5वीं दृष्टि रहेगी। तो पंचम भाव तथा नवम भाव पर ये जो द्विग्रही गोचरीय प्रभाव है, डबल ट्रांजिट इम्पैक्ट, ये काफी शुभता धनु वालों को पंचम भाव और नवम भाव से संबंधित देने वाला है। आने वाले 8 महीनों में पंचम भाव और नवम भाव को ये प्रभाव एक्टिव रखेगा। यहाँ से आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। पंचम भाव और नवम भाव से संबंधित सारे रुके हुए काम आपके इन 8 महीनों में बन सकते हैं। भाग्य आपका साथ देगा। काफी अच्छी मार्गदर्शन, काफी अच्छी गाइडेंस आपको मिल सकती है। लाभदायक यात्राएं हो सकती हैं आपकी। रुके हुए काम आपके बनेंगे। शुभ व मांगलिक कार्य भी परिवार में इस दौरान हो सकते हैं। 30 अक्टूबर के बाद राहु आपके चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। भौतिक इच्छाओं, सुख सुविधा के पाने की तीव्र इच्छा राहु आपको चतुर्थ भाव में देगा और सुख सुविधा के साधनों की प्राप्ति हर हालत में हो जाए, ऐसी सोच राहु आपको देने वाला है। और 1 मई 2024 तक जो राहु के डिस्पोजिटर हैं बृहस्पति, वो पंचम भाव में प्रबल रहेंगे। तो बहुत लाभ आपको ऐसी सोच रखने से होगा भी। रियल एस्टेट, पॉलिटिक्स, टेक्निकल, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर से जुड़े धनु वालों के लिए राहु विशेष लाभदायक परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। माता के साथ व पारिवारिक रिश्तों में वाद विवाद आपके बढ़ सकते हैं। इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। 1 मई 2024 के बाद राहु के जो डिस्पोजिटर हैं बृहस्पति, वो आपके छठे भाव में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तब राहु का अशुभ प्रभाव बढ़ सकता है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है और राहु की जो 9वीं दृष्टि है, वो आपके 12वें भाव पर रहेगी। तो विदेश संबंधी कार्यों की रुकावटें तो आपकी दूर होंगी,
लेकिन साथ ही धन संपत्ति के लिए शॉर्टकट अपनाने की प्रेरणा भी आपको मिलेगी, जिससे लीगल कॉम्प्लिकेशन आपको हो सकती है। इस चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। केतु 30 अक्टूबर के बाद आपके दसम भाव में रहेंगे, तो केतु भौतिक जीवन की जो चतुराई होती है, मेटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंस, उसको कम करता है। पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि के लिए 10वें भाव में केतु का गोचर आपको लापरवाह बना सकता है, ये शुभ नहीं होता है। वर्क एनवायरनमेंट से असहज हो सकते हैं आप। लेकिन साथ ही तीसरे भाव में प्रबल शनि तथा पंचम भाव में बृहस्पति की मजबूती, जो कि बृहस्पति की पंचम दृष्टि नवम भाव पर भी जा रही है, तो भाग्य की मजबूती भी रहेगी। तथा राहु चतुर्थ स्थान में है, तो सुख सुविधा के साधन आएंगे तो कैरियर से ही। इसलिए केतु की जो नकारात्मकता है वो धनु वालों के लिए कम रहने वाली है। फिर भी सीनियर्स, कोवर्कर्स और पिता के साथ वाद विवाद से आपको बचना है। आपके लक्ष्मी स्थान पंचम भाव के स्वामी मंगल, जो कि आपके लिए काफी शुभ ग्रह हैं, वो जनवरी 2024 से जून 2024 के बीच में धनु से मेष राशि में संचरण करेंगे। इस दौरान वो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर करेंगे, तो धन और पराक्रम में आपके वृद्धि रहेगी। उनका जो गोचरीय प्रभाव है वो भी आपको मजबूती देगा। तो दोस्तों, नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के 8 महीनों में गोचर में बृहस्पति, शनि, मंगल, इनकी जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूती दिखाई दे रही है। तो ये समय आप अपनी योजनाओं को पूरा कर पाएंगे। अगर आप अपनी योजनाएं इसी के अनुसार बनाते हैं, इनकी मजबूती के अनुसार, तो उससे आपको लाभ भी होगा। सफलता का स्वर्ण काल ये 8 महीने आपके लिए साबित होंगे। भाग्य उदय जैसा ये समय आपके लिए रहने वाला है। इसकी शुभता को और बढ़ाने के लिए उपाय के तौर पर भगवान श्री गणेश की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। उन्हें दुर्वा अर्पण करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, कुत्तों की सेवा आपको करनी चाहिए। और हर रोज संध्या के बाद शाम के समय पश्चिम मुखी बैठकर शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए। इसी के साथ ही बृहस्पतिवार को मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करना भी आपके लिए शुभता को बढ़ाएगा। राम राम।